अगला क्वेश्चन देखो, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये भी पैरेलल है, ठीक है, ये 110 है और ये जो है 120 डिग्री है। तो ये वाला एंगल बताना कितना होगा। चॉइस लिख देता हूं, ए 40 डिग्री, बी 50 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 70 डिग्री। कितनी बात समझ में आई। आंसर है इसका बी 50 डिग्री। कैसे आया है, ये हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन फिर से बनाया है यहाँ पे, ठीक है ना, ये एक पैरेलल लाइन फिर से हमने बना दिया, ये भी पैरेलल है इसके, तो ये दोनों एंगल का सम कितना 180, और ये 120 तो ऑलरेडी दे रखा है, तो ये होगा 60 डिग्री का, ठीक। ये लाइन इसके पैरेलल होगा, तो ये दोनों का सम कितना, इसका और इसका 180, 110 तो ये दे ही रखा है, तो ये 70 हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल तीनों एंगल मिलाएंगे तो 180 हो जाएगा, मगर ये दो खुद मिल के 130 डिग्री है, तो 130 तो ये दोनों मिला के है और टोटल 180 है, तो 180 में से 130 माइनस करोगे तो 50 डिग्री ये वाला बच जाएगा। वो आंसर दे रखा है। कितनी बात समझ में आई, आ रहा है समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये एक लाइन है, देखा तो होगा ये पैरेलल लाइन को कहीं पे, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल है, ये मान लो ये 60 डिग्री का है। ये कितनी बात समझ में आई। इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया, नहीं बाइसेक्टर नहीं है, बट ड्रॉ कर दिया। ये जो है, ये हमने यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लिया पैरेलल लाइन, ये एंगल जो है ना 140 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, मैं अल्फ़ाबेट मेंशन करता, मगर ये वाला ब्लैक से दिखा रहा हूँ मैं, इसका ये एंगल कितना होगा। अल्फ़ाबेट दिखा सकते हैं इसमें, अल्फ़ाबेट अब मेंशन करना पड़ेगा। आप लोग समझदार हो, एंट्रेंस की तैयारी करो, वो भी एएमयू के एंट्रेंस की तैयारी, बाप रे बाप गदर मचा रखा है भाई, ठीक है। तो ये एंगल बताना कितना होगा। चॉइस लिख लेता हूं मैं, ए 20 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 40 डिग्री, डी 50 डिग्री। 50, बी 30 डिग्री, बी 30 डिग्री, वेरी। देख लो, देखो ये जो लाइन था, ये लाइन था, ये ट्रांसवर्सल लाइन था, मैं फिर से बना देता हूँ। ये ट्रांसवर्सल लाइन था, ये 60 था, तो ये कितना होगा 60 होगा, गुड। अब यहाँ से हम लोगों ने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया था और यहाँ पैरेलल कर दिया, तो ये तो टोटल 60 था, अब यहाँ पे हम लोगों ने 140 ले लिया, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये 40 होगा भाई, ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटीरियर एंगल होगा, ये 40 का एंगल हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया 40 डिग्री, 140 था तो ये 40 आ गया, ये टोटल था 60 डिग्री का, जब ये 40 इधर से निकल गया तो ये बचा कितना 20 डिग्री। किसी का आंसर सही नहीं है, सिर्फ इन्होंने बताया था 20 डिग्री, ठीक है, बाकी सब बोलते रह गए, ठीक है, हम सुनते रह गए। एक होता है पॉलीगन, एक कंसेप्ट बताता हूँ, पॉलीगन जैसे पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ये गन है, और इसका एक कुछ फॉर्मूले हैं, मैं बता देता हूँ। वैसे तो सिलेबस में कम है, अभी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ कुछ आ ही जाता है, तो वो पॉलीगन से 2-3 फॉर्मूले बता देता हूँ और 1-2 क्वेश्चन मैं अलग से बताऊँगा, ठीक है।
पॉलीगन दे रखा है ये, ठीक है। पॉलीगन, पॉली मतलब मेनी होता है, गन मतलब साइड्स होते हैं, बहुत सारे फिगर, साइड्स वाले फिगर, एक ऐसा फिगर जो कई सारे साइड से मिलके बने हुए हैं वो पॉलीगन। जैसे एक ले लेते हैं इस तरह से दिखने के लिए, ये दे रखा है ये, इसमें 6 साइड है, इसमें 6 साइड है, इसका नाम है हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन 6 साइड है। ये जो एंगल है इंटीरियर है, और इसी के जस्ट बाहर ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होगा? 180 डिग्री। कितनी समझ आई? एक्सटीरियर एंगल, जितने भी एक्सटीरियर एंगल होगा, जैसे एक एक्सटीरियर यहाँ हुआ, एक यहाँ होगा, कितना एक्सटीरियर एंगल होगा? 6 एक्सटीरियर एंगल होगा, और सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। सम ऑफ all exterior angle of angles of a polygon is equal to 360 डिग्री। चाहे जितना भी साइड हो, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होता है, चाहे वो 5 साइड का, 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड, जितना भी हो, एक्सटीरियर एंगल का सम करेंगे तो वो 360 डिग्री का होता है। कितनी बात समझे? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स दे रखा है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। किसी भी इंटीरियर, किसी भी पॉलीगन का सभी एंगल का सम कितना होगा? वो होगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री। कितनी बात सुन में? ये जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं, मान लो ये हेक्सागन है, मान लो ये फॉर हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब ये कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 होगा। अब अगर मैं हेक्सागन का यहाँ वैल्यू डाल दे 2 इंटू 6 -4 इंटू 90, तो 12 -4 8 इंटू 90, ये आ जाएगा 720। यानी सभी इंटीरियर एंगल का सम हेक्सागन में 720 डिग्री का होगा। अगर एक एंगल का वैल्यू निकालना चाहे, एक एंगल का वैल्यू कितना होगा, तो ये फॉर्मूला जो है एंगल ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल का लेना चाहेंगे तो 2n-4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, 2n-4 ऊपर सेम है, नीचे में n से डिवाइड कर दिया, ठीक है, नीचे में n से डिवाइड कर दिया। अब जैसे क्या है कि ये हेक्सागन का ही लेते हैं, तो ये तो ऊपर वाला है, ये है ना ऊपर वाला, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये तो ऊपर वाला हो गया, नीचे n है, तो ये 720 है अपन n का वैल्यू 6 है, 6 से करोगे 120 डिग्री, यानी इसका एक एक एंगल लेंगे 120 डिग्री हो गया हेक्सागन में। इसी तरह से कोई भी लेना चाहे, कोई भी लेना चाहे, किसी का भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना तो 2n-4 इंटू 90 कर लो, और एक एंगल निकालना है तो जितना साइड था उस साइड से डिवाइड कर दो, तो एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू आ जाएगा। आगे चले पीछे चले, ठीक है। ये दे रखा है, इसमें डायगोनल्स बनाते, यू नो डायगोनल्स, क्वाड्रिलेटरल में बनाते हैं डायगोनल्स, ऐसे ही पॉलीगन में भी डायगोनल्स बनते हैं, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे पॉलीगन में, उसका एक फॉर्मूला दे रखा है, वो फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन। इसे मिटा दूं, नंबर ऑफ, अगला दे रखा है नंबर ऑफ diagonals in a polygon
n माइनस 3/2, ये फॉर्मूला दे रखा है ये। अब जैसे मान लो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स कितने होते हैं? n का वैल्यू 4 होता है। क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, तो डायगोनल कितने हो जाएगा? d इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 3/2, 4 इंटू 1/2। दो डायगोनल होते हैं, जैसे रेक्टेंगल में दो डायगोनल होते हैं, स्क्वायर में दो डायगोनल होते हैं, रोम्बस में, ये सब क्वाड्रिलेटरल होते हैं, तो दो डायगोनल होता है। अगर हेक्सागन में निकालना हो तो हेक्सागन में n का वैल्यू कितना है? 6 साइड है इसका। फॉर हेक्सागन n इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे 6 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3/2, 2 3 9 डायगोनल्स बनेंगे इसमें। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले, ये मान लेते हैं A B C D E F, ठीक है ना? ये हो गया हमारा अल्फाबेट, लगा दिया इसका। यहाँ से देखो डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक डायगोनल ये हो जाएगा, एक डायगोनल ये हो जाएगा, एक डायगोनल ये हो जाएगा। कितने डायगोनल्स हो गए? ये 3 डायगोनल हो गए। अब इसको बी से बनाता हूं मैं, बी से कितने डायगोनल बनेंगे? 1 2 और ये 3 डायगोनल बनेंगे, 6 हो गए। और इसके बाद हम ब्लैक से बना देते हैं, इससे तो बना हुआ है मगर ये एक डायगोनल है, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है, 8 हो गए। और इससे देख लेते हैं, एक बना हुआ, दो बना हुआ, ये डी से बनेगा ये वाला डायगोनल, ठीक है, हो गया, ये 9 डायगोनल हो गए। सबके अलग अलग कलर्स है, रेड से है, ग्रीन से है और ब्लैक से है। अच्छा 2 बार ब्लैक से हो गया है, ठीक है ना? चलो इसको ब्लू से कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके 9 डायगोनल्स होंगे। ऐसे और बनते रहते, फॉर्मूला तो समझ में आ गया। आगे चले, पॉलीगन का टॉपिक को मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन कल कराऊंगा, और 2-3 सवाल और है, मतलब कुछ सवाल और है जो कराऊंगा लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल से, तो ये कल जो है खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। आज यहीं पे छोड़ देते हैं लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल को, कल हम लोग यहाँ से आगे चालू करेंगे।